हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री पर अक्सर लोग गंजेरी होने का आरोप लगाते हैं, जो कि अब सही प्रतीत होता हुआ दिख रहा है। और दरअसल डॉक्टर चंद्रशेखर जो शिक्षा मंत्री है, उनका एक बयान लोगों को, बिहारियों को रास नहीं आ रहा है और पूरे बिहारी गुस्से में हैं, उबाल में हैं। शिक्षा मंत्री ने दरअसल ये बयान दिया है कि बिहार में पढ़े लिखे लोग हैं ही नहीं। जो बिहार सबसे ज़्यादा आईएएस देता है, सबसे ज़्यादा आईपीएस देता है और सबसे ज़्यादा यूपीएससी क्वालिफाई करता है, उस बिहार के बारे में शिक्षा मंत्री का, और वो भी बिहार के शिक्षा मंत्री का, ये बयान सबसे ज़्यादा शर्मनाक है। और ये बात अब साफ साफ पता चल रहा है कि चाहे वो नीतीश कुमार हो या बिहार के शिक्षा मंत्री हो, ये लोग सस्ता नशा करके बैठे हैं। और सस्ते नशे में आप सभी जानते हैं कि अगर नशा कीजिएगा, महंगा शराब अगर पीजिएगा तो नशा जो है जल्दी नहीं चढ़ता है। लेकिन अगर आप कम पैसा वाला नशा कीजिएगा तो आपको नशा जल्दी चढ़ता है। और वही बात लग रहा है कि हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डॉक्टर चंद्रशेखर कर रहे हैं कि इन लोगों ने सस्ता नशा कर लिया है। और बिहारियों के बारे में ऐसा बयान काफ़ी शर्मनाक है। और आगे इस रिपोर्ट में हम आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं, जिसे सुनकर आपको लगेगा, आपको अफसोस होगा कि हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जो है वो नीतीश कुमार हैं और शिक्षा मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर जैसे लोग हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। दरअसल आपको बताते चले कि शिक्षक नियमावली भर्ती में काफ़ी सारे बदलाव देखने को मिल रहे हैं। और ये बदलाव कोई एक बार नहीं हो रहा है, हर एक 3 दिन के बाद ये बदलाव होता है। ऐसा लगता है कि कोई बच्चा जो है से इस नियमावली को बनाता है और फिर उसको मिटौना से मिटा करके और फिर उसमें नया संशोधन करता है। आखिर एक बार में ही इसमें जो भी करना हो वो क्यों नहीं किया जा रहा है। और इसके बाद शिक्षक, नियोजित शिक्षक काफ़ी उबाल में हैं, बिहार के लोग काफ़ी गुस्से में हैं, क्योंकि बिहार की बेइज्जती और बिहार की अस्मिता से खिलवाड़ बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार के माननीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर कर रहे हैं। ये चंद्रशेखर अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाते हैं और डॉक्टर लगाने वाला व्यक्ति पीएचडी करता है। आखिर इन्होंने पीएचडी किया भी है या नहीं किया है, इस बात पर भी शक है। और अब तो जनता यह कह रही है कि इनकी डिग्री की सबसे पहले जाँच करा ली जाए, क्योंकि हमारे बिहार में फर्जी डिग्रियां भी बनती हैं। कहीं हमारे बिहार के माननीय शिक्षा मंत्री की डिग्री फर्जी तो नहीं है, इस बात की जांच भी सरकार एक बार करा करके देख ले। क्योंकि बिहार के शिक्षा मंत्री का एक बयान आया है और बिहार के शिक्षा मंत्री का जो बयान आया है उसको बताने से पहले शिक्षक नियमावली में क्या बदलाव किया गया है आप उसको जरा जान लीजिए। कि आज जो है बिहार के अब जो शिक्षक नियमावली जो नई लाई गई है, उसमें सिर्फ और सिर्फ बिहार के ही नहीं बल्कि पूरे देश भर के लोग अप्लाई कर सकते हैं और पूरे देश भर के लोग बिहार में टीचर की नौकरी पा सकते हैं। आप उस बिहार की बात कर रहे हैं जिस बिहार में बेरोजगारी की दर सबसे ज़्यादा है, हत्या, लूट, अपहरण, बलात्कार की घटना सबसे ज़्यादा होती है, बिहार में सबसे ज़्यादा अपराधी पैदा लेते हैं, तो उसकी सबसे बड़ी जड़ बेरोजगारी है। क्योंकि पेट चलाने के लिए किसी को कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा और रोजगार न मिलने के कारण बहुत सारे लोग अपराध की तरफ बढ़ जाते हैं। लेकिन बिहार के माननीय मुख्यमंत्री को पीएम बनने का शौक चढ़ा है और इसके लिए दूसरे राज्यों के जनता को खुश करने के लिए, मतलब यही कहा जाए कि अपना घर में खाने के लिए जो है खुद्दी नहीं है, अपना घर में खाने के लिए खुद्दी नहीं है, कर्जा लेकर के दूसरा जो आत्मा कुटुंब करके आप आत्मा कुटुंब जो कहा जाता है, मतलब रिश्तेदार को आप पुलाव खिलाइए, वही बात हो रही है बिहार में। मतलब अपने लोगों के लिए रोजगार है ही नहीं, रोजगार एकदम नहीं है। लोगों को बिहार से बाहर जाकर के मजदूरी करना पड़ता है। और बिहार में अगर कोई वैकेंसी भी अगर निकल रही है, रोजगार भी अगर निकल रहा है, तो उसके लिए पूरे भारत भर के लोग अप्लाई कर सकते हैं। आप जरा झारखंड को देख लीजिए कि झारखंड में एक व्यक्ति है जिसका नाम जयराम महतो है और वो भोगता रहता है। और वो व्यक्ति कहता है कि दरअसल झारखंड जो है वो सिर्फ और सिर्फ आदिवासियों का है, यानी कि झारखंड में दूसरे प्रदेश के लोग नहीं रह सकते हैं, ना वो नौकरी कर सकते हैं। उसी तरीके से महाराष्ट्र में
जिसका नाम राज ठाकरे है, और वो कहता है कि सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र के लोग ही यहाँ पर रह सकते हैं, काम कर सकते हैं। लेकिन हमारे बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं, इनको बहुत बड़ा बनने का शौक चढ़ाया है। इनको जो है ऐसा शौक बढ़ा है कि आप जरा देख लीजिए कि अपने लोग भूखे मर रहे हैं, माने बिहार के लोग, अपने लोग भूखे मर रहे हैं, लेकिन ये लोग रोजगार देंगे बिहार के बाहर के लोगों को। तो ये बिहारियों के साथ अन्याय जो कर रहे हैं, इस माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में लोग कह रहे हैं कि दरअसल ये सस्ता नशा करते हैं, गांजा पीते हैं, और लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि दरअसल ये गांजा पी करके और ये सब फैसला लेते हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति होशो हवास में तो ऐसा फैसला नहीं ले सकता है। आप जरा सोचिए ना भैया कि अगर कोई कंपनी अगर खोलते हैं, आप अपने परिवार की बात लीजिए, अगर आप कोई कंपनी अगर खोलते हैं, उसमें अगर 4 लोगों की ज़रूरत है, तो सबसे पहले आप अपने परिवार के लोगों को उसमें नौकरी लगाइएगा, रोजगार दीजिएगा, या अपने रिश्तेदारों को लगाइएगा कि आप दूसरे गांव का आदमी ले आइएगा। मतलब अपना घर का आदमी बेरोजगार बैठा है और दूसरे लोगों को बाहर से ला करके आप नौकरी दीजिए, तो ये सिर्फ और सिर्फ पागलपन और सस्ते नशे की निशानी है। वहीं बिहार के शिक्षा मंत्री ने जो बयान दिया है, उसे सुनकर आपको लगेगा कि बिहार के शिक्षा मंत्री के मुंह पर थूक देने का मन आपको करेगा, और थूकने का मन इसीलिए करेगा कि हमारे बिहार का अपमान हमारे ही बिहार के शिक्षा मंत्री कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि बिहार में पढ़े लिखे लोग हैं ही नहीं। मतलब बिहार में जो है पढ़े लिखे लोग ही नहीं है। आप गूगल कर लीजिए, और बिहार के शिक्षा मंत्री को इतना तक ज्ञान नहीं है कि सबसे ज़्यादा यूपीएससी अगर कोई क्वालिफाई अगर करता है तो बिहार और यूपी के लोग करते हैं। इस साल भी जो सबसे ज़्यादा क्वालिफाई लोगों ने किया, तो बिहार के लोगों ने क्वालिफाई किया, और बिहार से सबसे ज़्यादा आईएएस और आईपीएस लोग बनते हैं, बिहार के लोग साइंटिस्ट बनते हैं। हाँ, ये बात ज़रूर है कि बिहार में अपराध भी चरम सीमा पर है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी अगर कोई वजह है तो वो बेरोजगारी है, और बेरोजगारी को खत्म करना चाहिए ताकि अपराध खत्म हो सके। लेकिन बिहार के शिक्षा मंत्री और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री दूसरे राज्यों से ला करके लोगों को नौकरियां देने का काम कर रहे हैं। ये बिहारियों का अपमान एक बिहार का जो एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति कर रहा है। इस पर आप क्या सोचते हैं? क्या आपको भी दूसरे लोगों की तरह बिहार के शिक्षा मंत्री के मुंह पर थूकने का मन करता है? क्या अगर आपको भी लगता है कि बिहार के शिक्षा मंत्री या बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सस्ता नशा करके ये सब बयान देते हैं, आपको जो भी लगता है कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। वहीं नियोजित शिक्षक इस नियमावली के आने के बाद, संशोधन के आने के बाद काफ़ी गुस्से में हैं, उबाल में हैं, और इन लोगों ने आंदोलन की धमकी दे दी है। पहले कहा गया कि आपको बीपीएससी क्वालिफाई करना पड़ेगा, तभी नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा। अब हर एक दिन नया नया नियम आ रहा है। मतलब सरकार जो लगता है कि सरकार खुद कन्फ्यूज है, सरकार जो खुद जो कानून बनाते हैं, जो नियम बनाते हैं, ये लोग खुद कन्फ्यूज हैं, और पर डे उसमें संशोधन हो रहा है। समझ में नहीं आ रहा है कि ये लोग क्या करके नियम बनाते हैं, क्या करके संशोधन करते हैं। और इसके लिए अब लाखों शिक्षक सड़क पर उतरने की चेतावनी दे डाले हैं। इसके बाद बिहार सरकार ने भी कार्रवाई करने का मन बना लिया और कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। 1100 से ज़्यादा शिक्षकों का वेतन रोक दिया गया है, और बताया गया कि ये लोग स्कूल में गैरहाजिर रहते थे। तो ठीक है माननीय मुख्यमंत्री जी, जो गैरहाजिर रहते हैं आप उनको वेतन मत दीजिए, लेकिन जो नियोजित शिक्षक हैं उनके साथ आप विश्वासघात भी मत कीजिए कि आपने जो वादा किया था उनसे वो पूरा कीजिए। और बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी, जब आप विपक्ष में थे तो इनके लिए लड़ने मरने के लिए तैयार रहते थे, लेकिन अभी लगता है कि आपने अपने मुंह पर अलीपुरी ताला लगा लिया है। कहा जाता है कि अलीपुर का ताला जो है सो लगा लेते हैं लोग, वही जो है सो ये इन्होंने ताला लगा लिया है, और सत्ता के लिए इन लोगों ने अपना चरित्र तक बदल लिया है, अपना मन तक बदल लिया, अपना सिद्धांत तक बदल लिया कि आखिर ये लोग किसके पक्ष में है, किसके विरोध में है, ये कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन इस बात की गारंटी जरूर दी जा सकती है कि ये लोग सत्ता के पक्ष में है, कुर्सी के पक्ष में है, और कुर्सी के लिए ये लोग किसी भी हद तक गिर सकते हैं। आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, जय जय।